आखिरी पूजी आप हम फॉलो करते हैं। ठीक। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन जयोनंदन जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha. Jai Radha Krishna Chandra Radha Jai Radha Krishna Radha Krishna Chandra Radha. Jai Radha Damodar Radha Damodar Jaya Jai Radha Radha Damodar Radha Damodar Radha Radhe. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Jai Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Jaya Radha Gopinath Gopinath Radha Radha Gopinath Gopinath Radha Jaya Radha Sam Sundar Radha Sundar Jai Jaya Radha Swam Sundar Radha Shama Sundar Radha Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jai Radhe Radhe Jaya Radhe Jai Radhe Jaya Jai Shri Shri Radhe. Radhe Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Jagannath Subhadramaya Sudarsana Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Radha Deva Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Ananda Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Nitai Garanga Jaya Gaura Hari Nitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
संकीर्तन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री लक्ष्मी जय नरसिंह देवान की जय प्रहलाद जय महाराज की जय निताई चैतन्य की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला गुरुदेव की जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे एक बार गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सपदं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते कांत श्रीकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। श्री राधा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे पिछली बार? याद नहीं है? तो भाव रस था प्रभु जी, भाव रस में जाने का था, उसी में भी कर रहे थे हम लोग। आपने बताया तो 3 तरह के वो होते हैं। एक मिनट। ठीक है। श्रद्धा के प्रकार बताया था आपने, हाँ। और सुकृति बताया था आपने। जब तक सुकृति नहीं होता है, भक्ति उन्मुख सुकृति, तब तक आदमी ये नहीं करता है। भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति के लिए क्या योग्यता है? प्री रिक्विजिट क्या है? भक्ति कौन कर सकता है? तो बताते हैं कि भक्ति के लिए जो प्रिलिमिनरी जो है क्वालिफिकेशन है, क्या है? क्या है भक्ति के लिए प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट क्या है? कौन भक्ति कर सकता है? उसके लिए भक्ति के लिए क्या चाहिए? भक्ति के लिए भक्ति उन्मुख सुकृति चाहिए। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ, तो अब बात हो रही थी कि श्रद्धा किस मार्केट में मिलती है, कहाँ मिलती है, जो हम खरीद ले श्रद्धा ताकि हम भक्ति शुरू कर लें। श्रद्धा जो है ये जैसे हम कोई बहुत बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी मंजिल खड़ा करना चाहते हैं, श्रद्धा क्या है? बेस है। बेस है, फाउंटेन है। जितना श्रद्धा स्ट्रांग होगा, जिस तरह से फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना बिल्डिंग टिकेगा ज्यादा दिन तक। श्रद्धा स्ट्रांग नहीं रहा तो बिल्डिंग बहुत जल्दी गिरने का चांस है कि गिर सकता है ना? ठीक है। तो क्या हो रहा है? आवाज कहाँ से आ रहा है? म्यूट में रखिएगा कुछ। जी बोलिए। आवाज कहीं से आ रहा था? अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। तो बहुत स्लो आ रही है। हाँ, आवाज स्लो है जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो भक्ति की ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा जितना स्ट्रांग होगा, उतना हमारा जो मंजिल है, जो हमारा जो अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, वो हमारा मजबूत रहेगा, उतना स्थिर रहेगा, उतना अच्छा से टिकेगा। लेकिन ये श्रद्धा कहाँ मिलता है? तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि श्रद्धा कोई मार्केट में नहीं मिलता है, नहीं, जहाँ पे हम जाके कोई इसका कीमत चुका लें और इसको खरीद लें। तो क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? कहते हैं कि श्रद्धा के पहले और भी 3 स्टेज है। क्या बताया? महत सेवा, सताम कृपा। सताम कृपा सबसे पहले, उसके बाद महत सेवा, उसके बाद ये अज्ञात सुकृति इकट्ठा। जब अज्ञात सुकृति, बहुत जन्मों का अज्ञात सुकृति जब एक सफिशिएंट, एक जो है पर्याप्त मात्रा में जब जो है इकट्ठा हो जाता है, तब जीव के, जब व्यक्ति के हृदय में ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। म्यूट कर दीजिए। कोई जो है कुछ, अगर कुछ प्रश्न नहीं, कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट करके रखिए। जब कुछ ऐसा कुछ बात करना है, बोलना है तो डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, कोई भी साउंड आता है ना बीच में। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। गायत्री पांडे माता जी। तो क्या हम लोग चर्चा करते हैं श्रद्धा के पहले भी सताम कृपा, एक जो है साधु की कृपा जो है हमको चाहिए, वो कृपा करेगा तभी हमारे हृदय में ये जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है। हाँ, बहुत सारे जन्मों का एक कलेक्शन है, इकट्ठा है, थोड़ा 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 करते करते बढ़ते जाता है सुकृति हमारे जीवन में, हमारे अकाउंट में। अज्ञात सुकृति, भक्ति उन्मुख सुकृति है, और जब ये पर्याप्त हो जाती है तो तब
ठीक हो रहा है। हरे कृष्ण। तो तब जो है व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा हम लोगों ने देखा 2 प्रकार की श्रद्धा होती है। क्यों ये अच्छा आप लोगों को भी हो रहा था क्या? नहीं प्रभु जी, यहाँ देखो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो सताम कृपा, साधु की कृपा हुई। वो साधु जो है पर्पजली जो है अपने से जा करके जीवों के ऊपर कृपा करता है, जाके कृपा देता है, बांटता है, हाँ, किसी न किसी रूप में उसको। पिछली बार हम लोगों ने देखा महाराज कैसे अपना बैग जो है पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी था उसको दिए थे। वैसे ही साधु जो है देखे महाराज जो है जो नए नए भक्त हैं उनको क्या करते हैं, ऐसे नरसिम्हा आयल जो है हाथों के ऊपर लगाते हैं, सब लोगों को बुला के प्रसाद बांटते हैं, ऐसे कुछ कुकीज है उसको देते हैं। प्रभुपाद जी भी जो है सब लोग जैसे जो नए भक्त आते थे उनको चॉकलेट देते थे। तो 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 बहुत लोग आके कहते थे उनको, जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो क्या कहते थे, प्रभुपाद we are not child, you are giving chocolate just like you are thinking we are child. तो प्रभुपाद जी कहते थे क्या, नहीं तुम सच में बच्चे ही तो हो। तुम्हारा उम्र बढ़ गया है, बूढ़े हो गए शरीर से, पर कैसे हैं अभी, बच्चे हैं। ये समझने वाली बात है। ये जो साधु होते हैं ना, वो आते हैं याद दिलाने के लिए, बताने के लिए, चलो चलो अब टाइम हो गया घर वापस चलने के लिए। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको मम्मी पापा पार्क में लेके जाते हैं खेलने के लिए, खूब झूले के ऊपर, कभी चरखे के ऊपर, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं। फिर शाम हो जाती है, बोलते हैं चलो बच्चे अब टाइम हो गया घर चलने के लिए, बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा और खेलेंगे अभी, है ना। तो वही हमारे जीवन में चल रहा है। ये साधु होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो आते हैं याद दिलाने के लिए हमको, चलो अब टाइम हो गया वापस घर चलने के लिए, कितना दिन इधर खेलोगे। तो शरीर से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी कैसा है, बुद्धि से उनका कॉन्शियस कैसा है, वही बच्चा है, अभी भी वो यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो वो कृपा देते हैं, साधु का कृपा ऐसे बढ़ते बढ़ते उनका किसी दिन कोई ऐसे, उसके बाद साधु कृपा करेंगे तो तब अब भी धीरे 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 क्या होता है, महत सेवा। महत मतलब भगवान की सेवा या उनके भक्तों की सेवा। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक कृष्ण से संबंधित कोई सेवा नहीं होगी, कोई भी सेवा अब अनंत प्रकार की है। भगवान का नाम सुन लिया, नाम ले लिया, दर्शन कर लिया, किसी भी तरह से इतना छूट दिए हैं भगवान, सोच नहीं सकते हम। किसी भी प्रकार से भगवान का प्रसाद कर ले लिया, कैसे भी गुस्से में गाली दे दिया, गाली में वैसे नाम ले लिया, तो भी उसके अज्ञात सुकृति में जाता है। ऐसा नाम का ऐसा महिमा है भगवान की, जो ऐसा जो, लेकिन भगवान कृष्ण से कनेक्ट होना चाहिए, उनसे उनके भक्तों से संबंध। ऐसा जब होगा, ऐसे करते 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 बहुत जन्मों की सुकृति जब होती है, तब अब किसी व्यक्ति के हृदय में वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, और तब अब जो है मंदिर जाएगा तो उसको अच्छा लगता है, किसी का कोई कीर्तन सुनता है तो उसको मन अच्छा लगता है, भगवान की कथा सुनता है तो उसको अच्छा लगता है सुनने, अब तब उसको मन लगने लगता है। और ऐसे जब लगातार ऐसे बढ़ता जाता है उसका संग, ऐसा कांस्टेंट श्रद्धा ऐसी बढ़ती जाती है एक बार, तो अब श्रद्धा इतना हो जाता है उसका, अब उतना ही नहीं, अब उन साधु में इतना श्रद्धा हो जाती है, शास्त्र में इतनी श्रद्धा हो जाती है उसकी, 4 प्रकार की श्रद्धा, बोले क्या, इतनी निष्ठ हो जाती है उसका, निष्ठा इतना ज्यादा हो जाता है, स्ट्रांग सा, जो भी शास्त्र में बताया है वो बिल्कुल सही है।
ये इतना विश्वास हो गया, उसको पता नहीं है, बुद्धि से नहीं पता है, उस समझा नहीं है, लेकिन इतना विश्वास हो गया जो उसमें कह रहे हैं वो अटल सही बोल रहा है, हाँ। सही है। अब हमको भले ही इस समय समझ नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो बात सही है, वो बात हो सकता हमारी योग्यता नहीं है, समय आएगा हम जो ऐसे संतों के कृपा से, उनका सेवा से, हाँ हमारी भी ऐसी स्थिति जिस दिन हमको भी वो भी हमको ही ये प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान। तो शास्त्र में श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण विश्वास, भक्तों में पूर्ण विश्वास, ऐसा लगता है कि अब ये जीवन इनको ये इनके साथ ही अब बिताते बस, ऐसा ऐसा श्रद्धा होता है। और ये जो प्रोसेस है, जो जो बताया आचार्यों ने, ऐसा जो शास्त्रों में बताया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, उसके ऊपर विश्वास ये काम करती है ऐसा। और उसके बाद ये परंपरा है ना, ऑथेंटिक है, हाँ बिल्कुल प्रामाणिक है, और इससे भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान जो है की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये विश्वास, इतना श्रद्धा हो जाता है उसको। श्रद्धा मतलब ये कह रहे हैं कि श्रद्धा और आत्मसमर्पण, जो शरणागति है, शरणापन्न, वो सेम ही है। श्रद्धा मतलब जो भगवान कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणागति हो गया, श्रद्धा मतलब ये। अब जब श्रद्धा सही हो गया, श्रद्धा पक्का हो गया, सही 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 तरीके से उसका श्रद्धा जब फिक्स हो जाता है, शरणागति का पहला सिम्टम क्या है कि अब उसके हृदय में अर्जेंसी हो जाती है। क्या अर्जेंसी? नीड। अब कैसे मुझे साधु मिलेगा, कैसे साधु संग होगा, कैसे मुझे गुरु प्राप्त होगा, कैसे मुझे अब दीक्षा लेना है, दीक्षा का प्रोसेस क्या है, मुझे अब उसकी चाहिए, अब मुझे जरूरी है। वो सिम्टम है। श्रद्धा फिक्स हो गया तो उसका नेक्स्ट स्टेज, अब उसका रिक्वायरमेंट है, अब जो ढूंढेगा शिक्षा किधर से हम प्राप्त कर, कैसे जानकारी लें और इसके बारे में कैसे अच्छे से जाने। श्रद्धा को और कहते हैं, श्रद्धा का मतलब बताते हैं कि जो विषय, जिस विषय में श्रद्धा हो गया, इसका मतलब उस विषय का जो संशय था वो दूर हो गया और उसके अंदर हमारा विश्वास पूरा तरह से फिक्स हो गया। ये श्रद्धा है। तो जब तक अगर सही से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, तब तक वो जो प्रॉपर उसकी श्रद्धा अभी फिक्स नहीं। अगर उसके मन में ये नहीं भाव आया कि मुझे अब सच्चे साधु का ढूंढना है, संग करना है, जानकारी लेना है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे गुरु चाहिए, कृष्ण प्राप्ति अब चाहिए, जब तक अगर उसके अंदर ऐसा नहीं आ रहा भाव, तो अभी तक उसको प्रॉपर ये श्रद्धा फिक्स नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेज ये श्रद्धा का। नेक्स्ट जैसे हुआ उसको अब गुरु की अब जो इंक्वायरी शुरू हो जाती है, कहाँ पे अब मुझे प्रमाणित गुरु मिलेगा, मुझे अब दीक्षा जल्दी लेना है, शिक्षा लेना है, इसके बारे में जानकारी करना है, ऐसा। तो अब जब उसके अंदर हृदय में सिंसियरिटी आएगी, बहुत जब तीव्रता होगी, व्यग्रता हो जाएगी कि नहीं अब मुझे चाहिए, ढूंढना है, मुझे गुरु चाहिए, हाँ। जब सिंसियरली प्रे करेगा, ऐसा पूछेगा, इंक्वायरी करेगा, ढूंढेगा, तब अब जो है भगवान ही हृदय में उसके कैसे हैं, चैत्य गुरु के रूप में है। परमात्मा क्या करते हैं, चैत्य गुरु रूप में है। हाँ, वो अब मैनिफेस्ट कर जाते हैं फिजिकल रूप में, पर्सन के रूप में वो आ जाते हैं। वही साक्षात जो भगवान ही है, गुरु के रूप में आ जाते हैं, उसको दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, दर्शन करने के लिए। उसके हृदय में जब सिंसियर इंक्वायरी होगा, तब हम लोगों ने देखा था ना उदाहरण ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज जब उनकी अब हृदय में ये लालसा हो गई, अभिलाषा हुई कि नहीं मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए, हाँ सबसे बड़ा राज चाहिए, लेकिन वो गए किसके पास? ये मुख्य चीज है। हम शरण किसका ले रहे हैं, आश्रय किसका ले रहे हैं, ये बहुत मुख्य चीज है। इसी को भगवान भगवत गीता में बहुत ग्लोरीफाई करते हैं ना।
क्या कहते हैं, उदारा, ये जो उदार हृदय वाले हैं जो मेरे पास में। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञान निश्चय वर्तते। ये 4 प्रकार के लोग जो आते हैं ना, ये अर्थ अपने दुख के लिए भी आते हैं, कष्ट के लिए आते हैं, मेरे पास में आते हैं, ये कोई बात नहीं। क्या है, कैसे ही को आप लोग को इको आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो भगवान के पास में विष्णु के, अब विष्णु के पास में गया, कितना सुंदर उन्होंने बात बताया है, बहुत सुंदर से जो है हमको भागवत से ऐसे शास्त्र में शिक्षा सीखने के लिए मिलता है। माँ ने उनको क्या किया, जो उत्तम की माता है, क्या नाम है उनका, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि। तो सुरुचि ने जो है उनको धक्का दे दिया, नहीं तुम नहीं बैठ सकते हो, तुमको अगर, क्या कहती हैं, तुमको अगर पिता के, तो देखो पिता के तुम पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरे जो है गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो तुमको अधिकार नहीं है पिता के जो है राजगद्दी पे उनके जो है सिंहासन में बैठने। सोचिए क्या, और क्या कहती, क्या जो आचार्य कहते हैं, हंसते हैं कि कितना गुमान है, क्या लेवल का गर्व घमंड है, कि कहते कि तुमको अगर उस बैठना है तो जाओ विष्णु का पूजा करो, प्रार्थना करो, खुश होंगे तो तुम प्रार्थना करना मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए, मेरे गर्भ से तुम जब जन्म लोगे तो तुम जाके बैठ सकते हैं। बहुत 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 कहते हैं कि सांप को जैसे अगर मार दें तो कैसा उसका कैसा होता है ना, फुफकार करता है, ऐसा ध्रुव महाराज के हृदय में ऐसा फुफकार हो रहा था, ऐसा दर्द हो रहा था, और तब तक ये खबर पहुंच गई सुनीति के बाद उनकी माँ के पास में कि आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। इतना वैसे गुस्से में आ रहे, वो क्या है, छत्री के बच्चे, ये ऐसा उसके अंदर होता है। कितना 5 साल का बच्चा है ना, कुछ हुआ डांट दिया तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं। तो क्या कहती है सुनीति, क्या कहती है, कितना सुंदर बात, सुनीति और सुरुचि, बहुत सीखने की बात। सुनीति मतलब सुंदर नीति, जिसका आचरण सुंदर हो, जो शास्त्र के बताए हुए उसके ऊपर आचरण करता है, सुंदर जो मोरल साइड, जिसका नैतिक ना नीति, उस नीति के ऊपर चलने वाला सुरुचि। दीदी अनम्यूट गायत्री माता जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। गायत्री माता जी, हाँ म्यूट कर। तो वो बहुत सुंदर शिक्षा देते, जान रही है कि अभी मेरे बच्चे की स्थिति कैसी है, बहुत बहुत दर्द कष्ट है। बोलते हैं कि माँ से कि माँ मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ माँ के बोलने पे, लेकिन पिताजी ने भी कुछ बदले में नहीं बोला। कैसा स्थिति होता है सोच सकते हैं, जो ऐसा अटैच हो गया। कौन है, उत्तानपाद, जो पूरे जो धरती के जो है राजा है, हाँ? सब जगह जीत लिया है। और बताते हैं महाराज कि ये ऐसा आसक्ति का ऐसा प्रभाव कि एक स्त्री ऐसे एक नजर देखी, वो देख लिया, इनका कुछ भी नहीं बदले में बोला, रिस्पांस में नहीं कुछ बोला। जी ये जो है, तो माँ कहती है बहुत दुखी है, ऑलरेडी उनको तो ऐसे घर से अलग करके रखा है, हैं? बोलते हैं देखो बेटा, उस जो बोला है वो सही बोला है, गलत नहीं कुछ कहा।
कितना अच्छा बात बताइए। देखिए उनके बोले किसी से अगर ये तुमने घृणा किया, नफरत किया, तो तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हो। तो जो तुम्हारी माँ ने बताया हो बिल्कुल सही है, और तुम्हारे पिताजी हमको क्या है पसंद नहीं करते हैं। क्या कर दिया, अलग रख दिया उनको। कोई भी कभी भी मिलने के लिए, देखने के लिए, कभी पूछने के लिए नहीं आते हैं। तो जो उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि अगर तुमको ऐसा उनके गोद में बैठना है, ऐसे राज्य की प्राप्ति करना है, तो एकमात्र विष्णु ही समर्थ हैं। उनके पास में जाओ और उनसे प्रार्थना करो, वो खुश हो जाएंगे। तो उनके लिए कोई भी चीज ऐसा मुश्किल है नहीं है जो नहीं दे सकते हैं। बीच में कुछ आता है ना तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगर आप बोलते हैं तो आप यूँ कर सकते हैं माता जी को। कहाँ से बोलूं? वो जो 3 डॉट है ना नाम के पास 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो म्यूट। देख दो। दो बार ज्वाइन हो गए माता जी। एक डिस्कनेक्ट करने के लिए बोले, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे। अरे माता जी एक डिस्कनेक्ट कीजिए, 2 बार ज्वाइन हुआ है आपने। छोड़ दो बेटा, 2 बार। हाँ। दो से ज्वाइन हो गई ना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं आप लोग? एक बार ना दीदी, एक बार जो है डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। 2 बार ज्वाइन है ना, वो इसलिए मुश्किल हो रहा है, एक जगह से वो अनम्यूट हो गया है। वो नहीं, बीच एक क्या हो रहा है नमस्ते जी, वो 2 जगह से ज्वाइन ना, जब बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस आ रहा है, इको हो रहा है, एक जगह से अनम्यूट है, इसलिए हो गया बेटा। एक डिस्कनेक्ट कर देना, अभी ठीक हो गया। रन तो देखिए कैसी है, कितना सुंदर बात बता रही हैं, कुछ भी गुस्सा नहीं कर रही हैं, और बोल रही है हम लोग, हमारा जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये हमारे कर्मों का फल है, और वो जो बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और हमने सुना है, तुमको अगर ऐसा चीज़ चाहिए तो तुम जाओ विष्णु के पास में, जाओ उनसे मांगो, उनसे प्रार्थना करो, प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें हरे कृष्णा, कॉल आ गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह से अगर हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो उनके हृदय में ऐसा तीव्र इच्छा हुआ, ध्रुव महाराज के हृदय में, कि अभी मुझे विष्णु चाहिए, विष्णु को से मुझे मिलना है। भगवान जब देखे उनके हृदय में ऐसी तीव्र इच्छा है तो क्या किया, भगवान स्वयं भेजते हैं, किसको, नारद जी को, जाओ अभी ध्रुव को मेरे पास में कैसे आना है, रास्ता दिखाओ, बताओ, मार्ग दिखाओ। और टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले नारद जी टेस्ट करते हैं उनको कि बच्चा अभी कैसा है, मेरा शिष्य कैसा है, अभी ठीक है, करने लायक है, 5 साल का बच्चा है।
5 साल में इतना बड़ा तपस्या किया है ध्रुव महाराज ने। हाँ, तब वो बोल रहे थे बच्चा इतने छोटे बच्चे हो, अभी क्या ज़रूरत है अभी भजन की, ऐसे है जंगल में आ रहे हो, इतनी सारी यहाँ पे जंगलों में ऐसे सब जानवर हैं, खा जाएंगे आपको। चलो चलो मैं समझ गया, आपका सब परेशानी दूर कर दूंगा, समझा दूंगा। हाँ, आपको बैठना है ना, मैं वहाँ पे आपको बैठा देता हूँ। हाँ, लेकिन वो माने नहीं। क्या बोले, अगर आपको विष्णु का रास्ता दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे रास्ते से हट जाइए। है ना? तो ये भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी बताते हैं ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, क्या कहते हैं, उपदेशामृत में क्या कहते हैं, उत्साहान निश्चयान धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति के लिए है सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। अगर भक्ति हमको चाहिए, प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति के हृदय में बहुत सुंदर उत्साह होना चाहिए। पहला चीज उत्साह, दूसरा उसके अंदर निश्चय, डिटर्मिनेशन नहीं, मुझे प्राप्त करना ही है, कृष्ण को प्राप्त करना है जीवन, फिक्स, बिल्कुल दृढ़ विश्वास उसके हृदय में। उत्साह निश्चय धैर्य, घबराना नहीं है, आज नहीं तो कल पक्का जो है कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। ध्रुव के केस में 6 महीने के अंदर ऐसा त्याग, ऐसा तपस्या कभी कभी किसी ने किया नहीं था। 6 महीने में, इतना कम समय में भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति संभव नहीं। हाँ, शुरू के 3 दिन में ऐसे वो जो है बेर के फल और ये सब जंगलों के ऐसे फल, पत्ते, घास को खा करके, फिर सूखी घास खा करके, फिर जो है पानी पे 6 दिन पे पानी पीते थे। फिर उसके बाद 12 दिन हो गया ऐसा, 12 दिन के बाद सांसों को लेना बंद कर दिया था। तो ये संभव है क्या? किसी साधारण व्यक्ति से संभव है क्या? कोई कर सकता है क्या? प्रभु यहीं पर जाकर डर का मारे भाग आएगा 1 घंटे बाद। तो हाहाकार मच गया था जब दर्शन हुआ भगवान का, भगवत दर्शन हुआ तो हाहाकार मच गया। सब जो साधु है सब पहुंच गए भगवान के पास में। ये क्या चक्कर है? हाँ, इतने जन्म से हम लोग पर अभी जो है ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और हमारा कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में छोटा बच्चे को आपने दर्शन दे दिया। तो बताते हैं इसके पीछे करोड़ों जन्मों का ले जाकर दिखाते हैं। ये देखो, ये जो है बड़ा सा पहाड़ है, ये हड्डियों का पहाड़ है, इसका ही है। इतने जन्म ऐसे तपस्या किया है, भजन किया है। कितना जन्म किया था? अब मुझे काउंटिंग तो नहीं पता है, पर वो बता रहे हैं कि ऐसे करोड़ों जन्म का, ये इतने सारे हड्डियां है, पहाड़, हड्डियों के पहाड़ बना हुआ दिखा रहे हैं। और ध्रुव महाराज के हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए हम लोग घबराए थे। हाँ, इसीलिए ये धैर्य, ये घबराना नहीं है। जो हमको ये प्राप्त जो चीज मिल रहा है, ये साधारण नहीं। जहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। बहुत शीघ्र ही हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जगह पे हम लोग आ गए। तो कोई ऐसा दृढ़ भजन में लग गया है, कर रहा है, वो साधारण उसको नहीं समझना। ऐसे नहीं कोई कर सकता है। पिछले जन्म में भजन नहीं किया है, वो भजन नहीं कर सकता है। उसका मन नहीं लगेगा, यहाँ पे टिकेगा नहीं। तो वो जो हम बात कर रहे थे, करेक्ट 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। वहां पे कह रहे हैं, भागवतम में कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी प्रकार से अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। क्या करे कि किसी भी प्रकार से अकाम, उसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तो भी मेरे पास में आता है। वो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत उच्च वो जो स्टेज है उसका, बहुत ऊंची कोटि का जो है स्थिति है, उच्च कोटि का भक्त है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, भगवान की पसंद। वो एक्चुअल भक्ति है। वो मुक्त है, मुक्त हो चुका है।
जिसका और कोई कोई अब कामना ही नहीं रहेगा संसार, तो कह रहे अकाम सर्व काम होगा, या फिर उसके हृदय में बहुत सारे संसार की अभी कामनाएं रह गई हैं, इच्छाएं हैं, तो भी करे अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार दे, या फिर उसके अंदर मोक्ष की कामना है, मोक्ष के लिए मेरे पास में आता है, तो भी कोई बात नहीं। क्या करना चाहिए? किसी भी स्थिति में है व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो करे तीव्रेण भक्ति योगेन। क्या करना चाहिए उसको? बहुत तीव्रता से, उसको इंटेंसिटी से, बहुत तीव्र से, जितना तीव्रता होगा उतना जल्दी हम जो हमारे हृदय के जो मैल है, गंदगी है ना, उसको जला सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और जितना ही जल्दी ये साफ होगा उतना जल्दी हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई कामना हो तो भी, तो कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, सुकृतना जना सुकृतनो, और ये सुकृतवान है, जो सुकृतवान है, जिनके अकाउंट में क्या है? भक्ति का सुकृति है, भक्ति उन्मुख सुकृति है सफिशिएंट मात्रा में, वही मेरे पास में आएंगे। सब नहीं आएंगे, सभी जो दुखी हैं वो नहीं आएंगे मेरे पास में, और सबके जो है दूसरा का जो है सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। तो भगवान उनको क्या कहते हैं? उदार दिल वाले, बहुत बड़े हृदय वाले हैं जो मेरे पास में आते हैं, साधारण नहीं है। तो श्रद्धा की बात चल रही है। श्रद्धा जो हम लोग कह रहे थे क्या है कि श्रद्धा जब फिक्स हो जाएगी, श्रद्धा ऐसी पूर्ण हो जाएगी, जब कंप्लीट, जब शरणागति होगा भगवान का, तो तब अब उसको गुरु चरण आश्रय चाहिए, अब उसका आश्रय ढूंढेगा, क्योंकि कृष्ण का आश्रय बिना गुरु के कृपा के, बिना गुरु के माध्यम से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए करे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। ये भक्ति का जो है बीज, वो क्या थी बीज? जो सताम कृपा, वो क्या थी? वो कृपा क्या किया था? श्रद्धा उसके अंदर कैसे आई थी? वो क्या था? वो जो बीज डाला, वो वही ये भक्ति लता बीज, ये बीज उसके अंदर डालेगा। जब ये बीज आ जाएगी तो तब अब उसका ये क्या है बीज? वो वासना, कृष्ण सेवा की वासना, कृष्ण का जो अभी संसार की वासना लगी है, संसार की काम वासना है, अब वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। हाँ, अब कृष्ण के वो जो है वो बीज डाल दिया। अब उस बीज को धीरे धीरे जब ऐसे श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, हाँ, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो क्या होता है? अब सिंचन होता है। माली जो है करता, क्या करता है? पानी के द्वारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं महाप्रभु कि श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस वृक्ष का, ये जो लता है उसका हाँ सिंचन करता है, सिंचाई करता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु उसको अपने जो उसके जो शिष्य हैं उनके साथ ऐसे सेवा में लगा देता है। तो क्योंकि गुरु अगर कोई बताता है ऐसा बात, उसको ऐसा कहता, आज्ञा देता, तो हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो, हाँ समझना। गुरु कर सकता है, हमारे लिए वो जो है संभव नहीं है, ऐसा लग सकता है, नहीं। तो क्या करते हैं? वो समान वाले जो भक्त हैं उनके साथ तुम रहो। जब देखोगे कि अरे ये भी तो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, और ये तो ये प्रोसेस कैसा है? देखिए, शब्द प्रमाण टॉप मोस्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन शब्द प्रमाण में विश्वास तभी आएगा जब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। जब तक वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखेगा उसके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं होगा। तो ये श्रद्धा तभी आई, पहले और बाद में, दोनों टाइम में ये जरूरी है प्रत्यक्ष प्रमाण। पहले भी आपका अनुभव है, जब आप भक्तों के साथ संग किया, आपने जब सुना, श्रवण किया, उनको कभी देखा, मिला, तो आपको कैसा अनुभव था? अच्छा अनुभव था, वो प्रमाण है, आपके हृदय में है। तो तब आपने सोचा चलो हम थोड़ा सा देखते हैं, मिलते हैं, और धीरे धीरे आपने क्या किया? उसको बढ़ाना शुरू किया। और अब जब दीक्षा ले लिए, जब अब ऐसे भक्तों का संग करते हैं, जब उनके साथ मिंगल होते हैं, उनके साथ ऐसा सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं,
तो क्या होता है, और हम देखते हैं कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं इनके जीवन में, आचरण में ऐसा परिवर्तन चल रहा है। सिर्फ बात की नहीं, बात सिर्फ जो है शब्द की बात नहीं है, किताबों की बात नहीं है, हाँ? आंखों से प्रमाण उनको दिख रहा है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे विश्वास उनका और सुदृढ़ होता है। तो तब अब उनसे इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं आप कैसे क्या करते हैं, आपका दिनचर्या क्या है, कैसे करते हैं, क्या है, हाँ, कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी से, हाँ, इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति के मार्ग में कैसे हम आगे प्रगति कर सकते हैं, क्या उपाय। ऐसे इंक्वायरी जब करते हैं तो तब अब वो जो है उनको बताते हैं कि क्या है भजन क्रिया, क्या होती है, कैसे भजन करते हैं। तो भजन क्रिया के लिए वो सब उनको मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मार्गदर्शन में क्या होता है, भजन क्रिया जब स्टार्ट होती है तो कहते हैं कि जैसे अब वो फिक्स जो है उनका जो नंबर ऑफ राउंड इतना जो है माला भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, हाँ, भगवान के जय मंगल आरती करना है। जब वो करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, तो क्या होता है, कहते हैं कि दो अंकुरित होते, दो पत्ते उसके अंदर अंकुरित होते हैं, दो पत्ते निकलते हैं, ठीक है। वो दो पत्ते क्या हैं, कौन कौन से हैं, एक क्लेशाग्नि है और एक सुभदा है। तो करे कैसा होता है, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो जब भोजन करता है तो क्या होता है, हाँ, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। जब क्षुधा उसकी शांत होने लगती, खाता है ना, भूख लगा तो भूख उसकी अब धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे खाएगा, जितना जितना जैसे वो भोजन करता है उसके हिसाब से उसका क्या होता है, पेट अभी बढ़ता जाएगा, बढ़ने लगेगा, हाँ, और उसको संतुष्टि होती है, और उससे क्या होती है, फिर उसको शक्ति भी मिलता है। वैसा ही जैसे ही भजन करने लगता है, ये साइंस है, ये विज्ञान है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, हाँ? ये भक्त के जीवन में होना ही चाहिए। ये भक्त को चेक करना चाहिए कि उसके जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अनुभव में आना चाहिए, अनुभव की बात है। तो जैसे ही भजन करता है उसके दो पत्ते निकलते हैं, एक का नाम क्लेश अग्नि है और दूसरे का नाम सुविधा। तो ये साथ साथ चलता है। व्यक्ति के जीवन में जो जो क्लेश हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो क्या होते हैं, खत्म होने लगते खत्म हो जाता है। हाँ, और उसके जीवन में साथ साथ मंगल भी होने, शुभदा, उसके जीवन में शुभ का उदय हो जाता है। सब तरह से, सब जगह से उसको सपोर्ट मिलने लगता है, उसके सब सुंदर जो है वातावरण, सब प्रकार से उसको सुंदर जो है सपोर्ट मिलने लगता है, प्रकृति के द्वारा सपोर्ट, देवताओं के द्वारा, हर जगह से उसको अब अनुकूल वातावरण होने लगता है भजन के लिए, हाँ, शुभ। तो क्लेश को बता रहे हैं कि ये दुख, क्लेश का मतलब दुख होता है, और क्लेश को पांच जो है क्लेश जो बताते हैं कि क्लेश का जो कारण है, दुख का कारण है, वो 5 भागों में डिवाइड किया है। क्या कहते हैं, पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, और पांचवा अभिनिवेश। ठीक है जी बाबू जी। क्या बताया प्रभु जी? हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, बहुत सुंदर। अविद्या
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये सेम जो है, जब 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 इस सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, तो ये 5 प्रकार की अविद्या बनाते हैं। पहला जो सृष्टि जब करते हैं, तो पहला सृष्टि ब्रह्मा जी की क्या बनाते हैं? सृष्टि में अविद्या की रचना करते हैं। तो वहां पे कहते हैं ना, क्या कहते हैं? ससर्ज छायायाम अविद्या। कैसे बनाते हैं अविद्या को? ससर्ज, सर्ज, सृजन करते हैं। किसकी? अविद्या की। कैसे कैसे सृजन करते हैं? छायायाम, अपनी छाया से। भगवान जो ब्रह्मा जी के शेडो है, जो छाया है, उससे क्या करते हैं? किसकी सृष्टि करते हैं? अविद्या की। पंच परवाणम अग्रत, शुरू में अग्रे, हाँ स्टार्टिंग में क्या किया? 5 प्रकार की पंच परवाणम अग्रत। क्या किया? बनाया तामिश्र, अंध तामिश्र, तम मोह महात्मा। कह रहे हैं कि 5 प्रकार के जो है अविद्या सेम है। ऐसा जो हम जो अभी इसको विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पे माधुर्य कदमिनी में क्या दिया? अविद्या के 5 प्रकार के बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 प्रकार का ऐसा बताते हैं कि ये 5 प्रकार के जो होते हैं, ये क्लेश और 4 प्रकार के पाप। वो कौन से पाप? वो है अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। तो पाप का वो हो गया ना प्रभु जी, फल जो आएगा उसमें आएगा ना? नहीं, ये पाप है। अच्छा, ठीक है। तो अप्रारब्ध क्या है प्रभु जी? प्रारब्ध तो बीज तो गुट और प्रारब्ध पता है, अप्रारब्ध क्या है? ठीक है। वाला तो अगर ये सबको पता नहीं होगा तो हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक। थोड़ा अभी ये जो आज ये जो इनका टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। समय होगा तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर कवर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्लेश का जो कारण है, ये 4 प्रकार पाप है। भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेश के बारे में त्रिधा कह रहे हैं। त्रिधा, त्रिपर्वा है क्लेश। उसमें वहां पे जो बात कर रहे हैं, तो कहते हैं क्लेश अग्नि, वो क्लेश को खत्म कर देती है भक्ति। जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है साधन भक्ति में, हाँ, वहीं पे ये उसके अंदर उत्पन्न होती है और क्या करती है? क्लेश को पहला भस्म कर देती है, साफ कर देती है, जला के राख कर देती है। क्लेश को, व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट होता है, दुख होता है, उसको क्या कर देती है? करोति एधांसि भस्म सात। उद्धव जी को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से मेरी जो भक्ति है कैसे जला के राख कर देती। कहते हैं यथाग्नि, जिस प्रकार से अग्नि सुसमिद्धार्ची, ज्वाला जिसके अंदर, ऐसी अग्नि है जिसके अंदर लपट है, ज्वाला है, यथा अग्नि सुसमिद्धार्ची करोति एधांसि भस्मसात। जिस प्रकार से जो कितना भी बड़ा क्या है? ईंधन है, ईंधन का लकड़ी का टाल लगा हुआ है, पहाड़ है, लेकिन अगर उसके अंदर क्या किया? जो ज्वाला जिसके अंदर लपट है अग्नि के अंदर, है तीव्र है, ऐसा उसको स्पर्श करा दिया अग्नि को उस लकड़ी के साथ में, ईंधन के साथ में, तो क्या करती है? वो जल जाएगी। पूरा जितना भी लकड़ी का टाल है सबको भस्मसात कर देगी, है ना? जी प्रभु जी। कह रहे कि तथा यथा मद विषया भक्ति, हे उद्धव, उसी प्रकार से मेरी भक्ति था मद विषया भक्ति उद्धवे नाम सी करें कृष्ण सह। हे उद्धव, उसी तरह से ए नाम सी, ये जो जितने पाप हैं
क्या कर देती है, उसको वैसे ही जला के कृष्ण सा कंप्लीटली पूरा पूरा उसको जला के भस्म, हाँ, राख कर देती है। इतना भगवान की इस भक्ति में शक्ति है। तो क्लेश करे, क्लेश जो दुख होता है व्यक्ति के जीवन में, क्लेश का कारण त्रिधा करे। क्लेश का मतलब जब बात करते हैं तो क्लेश किसका फल है? पाप का फल है। पाप, बीज और अविद्या, ठीक है, तीन। जब भी क्लेश की बात करेंगे, क्लेश किसका जो रिजल्ट है? पाप का। पाप जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। जैसे ही संसार में कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, सजा दिया जाता है। उसी तरह से संसार का जो भी एक जो है भगवान का, प्रकृति का भी एक नियम है, उस नियम का कोई उल्लंघन करता है, उसको तोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। पाप और पुण्य का क्या डिफिनेशन है? जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध वो पाप है। हाँ, जब शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, शास्त्र के बताए हुए निर्देशानुसार जब कार्य करता है ना, तो उसको पुण्य कार्य कहते हैं। और जो शास्त्र के विरोध, शास्त्र की बात को नहीं मानता है, तोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं, गलती कहते हैं। और उसके वजह से हमको जीवन में कष्ट होता है। तो क्लेश का कारण क्या है? पाप। पाप के कारण व्यक्ति को उसके जीवन में क्लेश होता है, दुख होता है। और पाप, अर्जुन का प्रश्न है भगवत गीता में, वो कहते कि हम भगवान, कभी कभी हम नहीं चाहते हैं कि पाप करें, पर ऐसा लगता है कि हमसे कोई जबरदस्ती ऐसे पाप आचरण करवाता है, पाप में जो है लिप्त करवाता है, जबरदस्ती मुझसे पाप कर। मैं जानता हूं कि ये गलत है, सही नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगता है मुझसे जबरदस्ती कोई इसको करवा देता है। वो क्या है? है? तो ये पाप का कारण क्या है? अविद्या। नहीं, उसके पहले ये काम है। उसके पहले तो हाँ, पाप का जो पाप, जो कोई व्यक्ति कोई जो है पुण्य कार्य करता है, कोई पाप आचरण है, तो कौन ऐसी चीज है उसको जो फोर्स करती है, प्रेरित करती है कि तुम पाप काम करो, कोई पुण्य कार्य करो? क्या है? उसके हृदय में जो वासना है, काम है, इम्प्रेशन है। जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं ना, तो उसका क्या होता है? इम्प्रेशन हमारे हृदय में बैठ जाता है। और जैसे ही वो फिर से हमको वातावरण ऐसा अनुकूल होता है, मिलता है ना, तो हमारे मन में फिर वैसी इच्छा होती है और फिर उसको हमको वैसा कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है। लेकिन अगर वासना नहीं है तो करने के लिए हमको कुछ प्रेरित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई जैसे चाइनीज है, चाइनीज आप लोग जानते हैं, चाइना वाले जो हैं, हमने सुना है कि हमारे एक फ्रेंड है, मित्र हैं, सैमसंग में काम करते हैं, वो गए थे चाइना में, तो बोले वहाँ पे प्रभु जी मार्केट है, ऐसे सांप का, बिच्छू का, तेलचट्टा का, वो जाते हैं। जैसे हम लोगों क्या सब्जी है ना, टमाटर जैसे, आलू ऐसे, मिर्चा ऐसा, वैसे वहाँ पे है। और वो जैसे ताजा ताजा ऐसे वहाँ पर जाकर के लेके आते हैं और ऐसे खा लेते हैं। मैं तो सुन के बाबा दंग रहा। मार्केट है प्रभु जी ऐसे वहाँ पे, और जा करके वो केजी के हिसाब से खरीद करके लेके आते हैं, ऐसे टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग आलू टमाटर ऐसे टेस्ट करते हैं ना, गाजर। बाबा, तो अगर मान लीजिए हम लोगों को तिलचट्टा देगा तो क्या मुंह से ऐसे कुछ ऐसा आएगा क्या? खाने के लिए इच्छा हुआ क्या हमारे? लेकिन अगर हमारा जो मनपसंद है, हमने रसगुल्ला है, रसमलाई है, खाया है, तो उसका इम्प्रेशन है, तो हमको सब जब हमारे सामने दिख रहा है तो प्रसाद मिलेगा तो मन में आएगा, मन में आएगा। हाँ, तो क्या करते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट कैसा है, कोई कड़वा है तो हम हो सकता है कि न खाएं, ना मन में ऐसा वैसा है, लेकिन उसका इम्प्रेशन है, कड़वा है तो भी इम्प्रेशन है और अच्छा है तो भी
इम्प्रेशन है, तो वही गुड और बैड। हाँ, तो पुण्य और पाप जो भी हमने काम, जो ऐसा अच्छा काम किया जिससे हमको सुख की अनुभूति हुई, वो भी इम्प्रेशन है। तो वैसा जब हमको माहौल मिलेगा तो वैसा हमको करने का मन करने लगता है। समझ में आ रहा है? तो इम्प्रेशन अगर नहीं है हमारे हृदय में तो वो मन नहीं करेगा, वैसा हमको करने के लिए वो कुछ प्रेरित नहीं करेगा, है ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं है ना। इच्छा बोल सकते हैं, हैं? इच्छा बोल सकते हैं उसको हम। नहीं, इच्छा समझिए, बात को समझिए। अभी ये जो वासना की बात चल रही, वासना तब होगा जब आपने ऑलरेडी वैसा कार्य किया है, उसका वासना इम्प्रिंट, उसका जो सटल फॉर्म है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको इकट्ठा हो गया है। अगर सलाइवा आता है ना, जब कोई चीज अच्छा सामने देखते हैं, ऐसे लार बोलते हैं, लार टपकता है, या मन करता है ना जब स्मेल आता है कोई चीज का, जैसे पकौड़े बन रहा है, जो ऐसे समोसे बन रहा है, तो क्योंकि उसका ऑलरेडी आपको खुशबू है, उसका आपका सुगंध ऑलरेडी आपने टेस्ट किया है, तो इसका इम्प्रेशन है। हाँ, उसका अनुभव है बोल सकते हैं। हाँ, वो अनुभव नहीं है तो आपको उससे कुछ लेना देना, आपको परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप न्यूट्रल रहेंगे। समझ में आ रहा बात? अब समझ में आ गया, समझ में आ गया। वो वासना, चाइना वाले तिलचट्टा खाते हैं, उनको वो जब देखेंगे तिलचट्टा ना, तो उनको टपकने लगेगा, लार टपकने लगेगा, कब मिलेगा कब खाएंगे। लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं है तो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, वो आए जाए सामने। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसे रसगुल्ला, रसमलाई, ऐसे कुछ समोसा जो हमारा फेवरेट है, हमने खाया, हमको बहुत अच्छा लगा है ना, तो हमको इच्छा होगा। समझ में आ रहा बात? तो वो तो वो वासना है। लेकिन मजेदार बात बता रहा हूँ ये जब सुनेंगे और धीरे धीरे स्थिति हमारी ऊपर होगी तो भगवत गीता ओपन होगा, जो उसका जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, ओपन होगा, तब समझ में आएगा। जो न्यूट्रल होने लगता है, ये वासना भी खत्म हो जाती है कुछ ही समय बाद। फिर अब उसको रसगुल्ला, रसमलाई, वही जो चीज उसको पसंद था, अब वो भी उसको खत्म हो जाएगा ना, वासना ही खत्म हो जाएगा ना, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। चाहे भाई तिलचट्टा हो जाए, चाहे उसके साथ समोसा, रसगुल्ला रखो, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल है। बहुत साइंस है, बहुत जबरदस्त है समझ रहे हैं? जैसे प्रभु जी हमने एक्सपीरियंस किया है, हाँ, अगर प्रसाद नहीं है तो वो खाने की इच्छा नहीं होता, इच्छा नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा बात, कुछ ही समय में भक्तों के जीवन में हो जाता है ना, कुछ ही समय में। ज्यादा समय बनाया सामने रखा, प्रसाद नहीं है तो नहीं खाएंगे बस। मेरे को तो कहते हैं लोग चलो पार्टी करो, मैं तो कह रहा हूँ मेरे सामने 10 करोड़ आपके पास कितना है, पूरा पैसा ले आकर रख दो और मैं नहीं खाऊंगा बाहर। आपको लगता है अगर ऐसा, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, मर नहीं रहे हैं, तो हम नहीं खाएंगे, प्रसाद के छोड़ करके कुछ नहीं खाएंगे। बहुत ऐसी सिचुएशन कैसी आ गई है, हाँ, ऐसी इच्छा है तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में आप कुछ भी रख दो, संसार की पूरी संपत्ति ले आकर रख दो, प्रसाद नहीं है तो हम नहीं लेंगे, मर जाएंगे हम ऐसे। तो ये भक्ति की शक्ति है। ऐसे कुछ ही समय में हमको न्यूट्रल करना नहीं चाहिए, कुछ सब खत्म हो गया ना, वासना ही खत्म हो जाती है, हृदय से वासना ही खत्म कर दिया, वही तो करवाता है, वही लिप्त कराता है हमको, ऐसे पापाचरण करवाता है, वही पुण्य जो आचरण कराता है, जो दोनों ही बंधन के कारण है। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति बंधन से मुक्ति करती है, दोनों को, पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। समझ आ रहा है? हाँ, तो अब पाप आचरण जो होता है वो किसके कारण हो रहा है? उसका क्या कारण है? वासना। हाँ, हृदय के अंदर जो वासना है उसके वजह से। अब ये वासना कहाँ से आती है? उसका रूट काज क्या है? उसका कारण क्या है? वासना हमारा जो प्रीवियस कर्म है उसका अविद्या। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं आप। पिछले जो हमने कर्म किया, पिछले जन्मों का जो हमारा जैसा रहन सहन हुआ है, उसके हिसाब से हमारे जो है हृदय में उसकी जो है इम्प्रिंट है, इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। हाँ, वो वासना पड़ी हुई। वासना मतलब कुछ नहीं है, मतलब सूक्ष्म रूप से वो हमारे हृदय में पड़ा हुआ है। जैसे कभी गाय का गोबर है, कुछ ऐसा देखते हैं, वो हम वहां से गोबर को हटा देने के बाद भी काफी समय तक उसका स्मेल रहता है ना, वासना, वो वास बोलते हैं,
है, उसका निशान भी रहता है, निशान भी रहता है, उसका वो स्मेल भी रहता है वहाँ पे, वासना, उसका वास है ना, तो उसको बोलते हैं वासना। तो वैसे हमने खा लिया, लेकिन इंप्रेशन हमारा दिमाग में है पड़ा हुआ, उसका कैसा टेस्ट होता है। हाँ, मिर्चा खा लिया, उसका टेस्ट पता है भाई तीखा होता है, पड़ा हुआ है दिमाग, खा नहीं रहे, वो जो है स्टोर हो चुका है। तो पिछले जन्मों में जो हमने ऐसे कर्म किया है, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, अब वो इंप्रेशन जो हमने मनुष्य जन्म के जो सुटेबल है, जो कर्म किया है, वो इंप्रेशन वही हमको प्रेरित करता है, वही आता है। अब हम लोग तो कुत्ते भी बने हैं, बिल्ली भी बने हैं, गाय भी बने हैं, ऐसे बाघ भी बने हैं, सब बने हैं। कोई ऐसा जो है जोनी नहीं है जहाँ हम भ्रमण नहीं किए, सबका अनुभव है। इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है गाय का, तुरंत माँ के थन की ओर जाता है ना दूध पीने के लिए। लेकिन कोई जो है आदमी का जो कोई जो है आदमी का कोई अगर बच्चा है या बच्ची है, तो वो जाएगी क्या, वो थन के पास में जाते हैं पीने के लिए? नहीं, माँ के स्तन के पास में जाती है। ठीक है, गाय भैंस है, वो जैसे ही वो हरा चारा देखेंगे तो उसके मुंह में लार आएगा। ठीक है, मेरे लायक बहुत बढ़िया जो है डिश मिल गया खाने के लिए। लड़ाई कर देते हैं ना हम लोग जब जाते हैं गौशाला में, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चारा और जो लड्डू बना के रखते हैं, जैसे हम लोगों के लिए चिप्स होता है ना, या हाँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, दौड़ करके सब लोग लड़ाई कर लगते हैं खाने के लिए। लेकिन अब वो घास हम और लड्डू जो हम लोग बना के उनको देते हैं, वो जो बना हुआ किसका, चोकर का, और उसके क्या अंदर क्या क्या डालते हैं ना, मिक्स करते हैं, वो जो जिससे तेल निकालते हैं हम लोग, खली उसको बोलते हैं। तो हाँ, तो उनको बहुत टेस्टी लगता है। वो बताते हैं कि जैसे हम लोगों को खाने के साथ राइस दाल है ना सब्जी, वैसे वो अचार और जो क्या है, जो पापड़ है, वैसा उनके लिए टेस्टी होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं तो हमको हमारे मुंह में लार आता है क्या? वो नहीं आएगा, नहीं, वो देख के नहीं आता है, नहीं आता है। तो जिस योनि में जो इंप्रेशन है उसके हिसाब से वो एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो इसलिए उनका टेस्ट बड़ा अलग होता है। तो ये अद्भुत है, भगवान का डिजाइन कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो मूल जो कारण है, एक ये जो बताया ये सही है, जो हमारे पिछले जन्मों का जो कर्मों का जो इंप्रेशन है, जो वासना है हमारे हृदय में है, उसके वजह से वो जो कर्म हमने किया उसका इंप्रेशन है। लेकिन वो कर्म जो हम करते हैं, ऐसा जो भोग की वासना जो आती है उसके अंदर, काम वासना जो आती है, उसका मूल कारण कह रहे हैं कि जीव का भगवान के साथ जो उसका संबंध है वो भुला देना, उसका जो विस्मृति हो जाना, उसका जो स्वरूप है, जो एक्चुअल जो स्वरूप है उसकी विस्मृति हो जाना, वो क्या है, वो मूल कारण है। जब वो भगवान को भूल जाता है, भगवान के संबंध को भूल जाता है, अपना स्वरूप भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में, ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। कि भगवान ये जो जितने भी इस संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे नहीं। लेकिन हम जब भूल जाते हैं भगवान को, और भगवान करे क्या करें, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मैं हूँ भोक्ता, मैं हूँ भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब जो यज्ञ है तपस्या है सबका, सर्वलोक महेश्वर, सब जो भी जितने भी लोग हैं जो भी है ना, उसका जो मालिक कौन है, कंट्रोलर कौन है, मैं हूँ, करें भगवान। सुहृदम सर्वभूता नाम, सर्वभूत सब जीवों के सुहृद शुभचिंतक कौन है, भगवान एकमात्र सब जीव के शुभचिंतक हैं, और कोई दूसरा नहीं। हाँ, जब तक ये व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा, तब तक कह रहे हैं कि उसके हृदय में उसको शांति, सुख की तो बात दूर है, कुतः सुख, शांति ही नहीं तो सुख की क्या अनुभूति, सुख तो उसको प्राप्ति ही नहीं हो, सुख बहुत दूर है, पहले उसको शांति प्राप्त होना चाहिए। तो जब ये व्यक्ति ये जान लेता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम,
भोक्ता कौन है? मात्र इंजार एक भगवान है। यज्ञ तपस्या सब जो भी हम जो यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सब लोग जो है कर रहे हैं ना संघर्ष, एक्चुअल भोक्ता कौन है? भगवान। भगवान। ये हमको पता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम भोक्ता हैं, ये भुला दिया, भगवान को भूल गए, हम अपना ही स्वरूप भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं, और हम अपने को भोक्ता समझने लगे। अब प्रकृति के ऊपर हम क्या करते हैं, अब आधिपत्य जमाने का प्रयास, कंट्रोल करते हैं, सोचते हैं कि प्रकृति हमारी है, प्रकृति को हम इंजॉय करना चाहते हैं, बस अब पनिशमेंट शुरू है, अब पकड़ लेती है हमको। जैसे ही किसी और की प्रॉपर्टी पे अगर हम हाथ जमाना कर उसको जो है अपना आधिपत्य जमाना चाहें तो क्या होगा? लड़ाई होगा, फिर दूसरे प्रकृति के। हाँ, गलत कार्य है ना ये चोरी हुआ ना। हम जो चोरी कर रहे हैं तो दूसरे के जो प्रॉपर्टी के ऊपर हम जो ऐसे कब्जा करना चाहते हैं, हाँ, आधिपत्य जमाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है, तो चोरी हुआ। तो क्या करेगी पुलिस? पकड़ेगी ना इसको, भाई तुम ऐसा गलत कार्य कैसे कर सकते हो, फिर पनिशमेंट मिलेगा। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये क्या है, प्रकृति किसकी है? भगवान की, मेरी है। मया दक्षेण प्रकृति श्वेते चराचर, ये प्रकृति मेरी है, मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मैं उसको जैसे कहता हूं वैसे कार्य करती है। और हम क्या सोचते हैं, अब ये प्रकृति हमारी है? ये जब भूल जाता है जीव, भगवान को भूल जाता है, भगवान से संबंध भूलता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं भोक्ता, मैं हूं सब लोगों का मालिक, मैं हूं, और मैं ही सब जीवों का शुभचिंतक हूं। सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांतिम वृक्षति। जो जब तक ये व्यक्ति नहीं जानेगा उसको शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे ही ये व्यक्ति जान लेता है, विश्वास कर लिया, अब उसके अब जीवन में क्या होगी? तुरंत शांत हो गया। अब धीरे धीरे अब उसको जो जीवन में उसको दुख था, कष्ट था, वो सब शांति की स्थिति, शांत हो गया। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, जब तक ये जानकारी नहीं होगा, तब तो उसके जीवन में शांति। क्यों? क्योंकि तब तक अब हम अपने को ही भोक्ता समझ रहे हैं ना। अगर बच्चा स्वीकार कर ले पिताजी को कि पिताजी हमारे सब कुछ देखने वाले हैं, पिताजी हैं, एक हमारा मालिक है, एक ऐसा मालिक है जो हमारा सब कुछ देखभाल करने वाला है, सब चिंता करने वाला। भाई मेरा जो भी शादी विवाह है, जो मेरा बीवी बच्चा है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारा उसका जो भाई हेल्थ का है, बीमारी का है, सब वो देखभाल करेगा, तो हमारा चिंता खत्म हो गया ना। हमारा काम का सिंपल जो है सेवा करना, काम खत्म। मालिक है, देख लेंगे भाई, है ना, टेंशन खत्म हो गया ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं भगवद गीता में? वही कर रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सब पाप को खत्म कर दूंगा। माम एकम, तुम मेरे शरण में आ जाओ, चिंता बाकी किसी चीज का चिंता मत करो, मैं सब तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुच है अर्जुन, तुम चिंता मत करो, शोक मत करो। उसी तरह करे सुहृदम सर्वभूताना, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ, मैं उनका चिंता करता हूँ, क्या कब उसको खाना चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सब मैं देखभाल करता हूँ। पर हमको नहीं पता, अज्ञानता के कारण हम समझते हैं हम भोगता है, और फिर हम प्रकृति के ऊपर क्या करते हैं, आधिपत्य जमाने का काम कार्य करते हैं, और तब जो है फिर हमको माया पकड़ लेती है, चलो आ जाओ, पनिशमेंट शुरू हो जाता है, फिर दुख शुरू हो जाता है। तो मूल जो कारण है हमारा जो स्वरूप की क्या होती है, विस्मृति, भगवान से हमारा जो संबंध है उसको भुला देना है, हमारा डिस्कनेक्शन, हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है जब कृष्ण से, भगवान से, तो तब हमको ये माया पकड़ लेती है। क्या वो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है ना, निकटिय माया झपटिय तरे, क्या है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भुला दिया और जीव क्या करता है, फिर भोग वांछा, भोग की इच्छा करता है। भुला दिया ना, अब वो भोक्ता अपने को समझता है भोक्ता कृष्ण, वो भोग नहीं सकता है। और जैसे ही ये इच्छा करता है, फिर बस क्या करती है माया, वैसे बिल्ली जैसे कैसे जो है एकदम रेडी रहती है चूहे को पकड़ने के लिए, झपट करके, उसी तरह से निकटिय माया झपटिय जाए, जीव को वैसे झपट के पकड़ लेती है। तो करे भक्ति के अंदर
ऐसी शक्ति। तो क्या है, जो हमारा हृदय में जो वासना है वो उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, अविद्या। ठीक है, अविद्या। हाँ, क्लेश, क्लेश, क्लेश को 3 भागों में डिवाइड किया। क्लेश का कारण क्या है, पाप। पाप का कारण क्या है, बीज। हृदय में जो वासना है उसको बीज करें, और बीज का जो है, वासना का जो कारण क्या है, अविद्या। ठीक है, और अविद्या अब ये यहाँ पे 5 प्रकार की बता रहे हैं। भागवतम में 3 स्कंद में जब वर्णन कर रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, तो ऐसे 5 प्रकार की अविद्याओं की बता रहे ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं। उसमें क्या कहते हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, तमा, मोह और महातम। तो वो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अब इस अविद्या को बताते हैं। अविद्या, एक क्लेश का कारण क्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, अविद्या का तामिश्र, अंध तामिश्र, तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह, महामोह और महातम। तम कहते हैं, तम, मोह और महातम। यहाँ पे कह रहे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। वहाँ पे कह रहे तामिश्र, अंध तामिश्र, तमा, मोह और महातम या महामोह। तम, मोह और महामोह या महातम। ठीक है, तो ये अविद्या, अविद्या का मतलब वो कहते हैं ये सृष्टि करते हैं, अविद्या की सृष्टि करते हैं। पहला क्यों, क्योंकि जीव को जब तक ये आत्मा का ज्ञान होगा तब तक वो उसके अंदर भोग वृत्ति नहीं आएगी, ये जो है कामना नहीं आएगी, भोग की कामना नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अविद्या, ये इल्यूजन, ये कर्टेन, एक पर्दा ये क्रिएट करते हैं भौतिक जगत में, क्योंकि जीव को भोग की इच्छा है। हैं? तो भोग की इच्छा के लिए क्या कर दिया, पहला कर्टेन, जो पहला पर्दा डालता है उसको क्या बोलते हैं, अविद्या। उस अविद्या का मूल चीज क्या है, वो उसको किस चीज का विस्मृति हो जाता है, आत्मा, उसका जो अपना जो स्वरूप है उसका विस्मृति हो जाता है। वो समझता नहीं है, वो क्या समझता है, वो आत्मा का उसको ज्ञान नहीं होता, जो मैं आत्मा हूं उसका ज्ञान नहीं है। फर्स्ट लेवल पे जब इसका आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो अब वो दूसरा लेवल तुरंत क्या होता है, वो अपने को क्या करता है, ये अपना जो शरीर को ही क्या करता है, मानता है मैं हूं। मैं किसको समझता है, शरीर को मानने लगता है। मैं और मेरा यहां से शुरू होता है अहंकार, ये जो है फॉल्स ईगो स्टार्ट हो जाता है यहीं से। जैसे ही विस्मृति हुआ उसको अपने स्वरूप का फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स अहंकार जो है गलत अहंकार शुरू हो गया। अब अपना आइडेंटिफिकेशन किससे करता है, शरीर से। यही पे उसको भूत पकड़ लेता है। जैसे अभी कितना खतरनाक बात है ना, कि मान लीजिए कोई कभी कभी गांव में ऐसे देखते हैं ना, किसी को भूत पकड़ लेता है, और कोई मान लीजिए कोई ना जर्मनी का भूत पकड़ लिया तो वो जर्मन बोलने लगता है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुरुष है, और उसको कोई स्त्री ऐसे कोई भूत पकड़ लिया तो वो कैसा बिहेव कैसे करता है, औरत जैसे बात करने लगता है। और कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, औरत भूत। हाँ, वो भूत कर रहा है। अब वो उसका कंट्रोलिंग खत्म हो गया। अब उसको शरीर को जो कुछ भी चलाने वाला है, कराने वाला है, वो उसके हिसाब से अब वो काम चल रहा है। अरब पर भी बोलते हैं वो लोग, हैं कुछ भी बोलते हैं, अरब पर कुछ भी बोलते हैं। वो बोलेगा ही, क्योंकि अब उसका कंट्रोल नहीं रह गया। तो पागल भी बोल सकते हैं, तो पागल
या फिर हाँ, वैसा स्थिति अभी रहती है। ये ऐसा अविद्या का कवरिंग हो जाता है कि जीव की स्थिति ऐसी होती है। ऐसा माया के द्वारा कवर कर दिया गया कि अब वो अपने को क्या समझने लगता है, जो है नहीं वो समझने लगता है। हम शरीर है क्या? नहीं। हम आत्मा है, लेकिन हम अभी अपने को क्या समझते हैं? शरीर समझने लगते। तो मैं और मेरा शुरू हो जाता है। अब मैं शरीर हो गया। जैसे ही ये भूत पकड़ा, खतरनाक, यहीं से अब कहानी शुरू हो गई, बस गिरने का अंधकार। अब चलने लगा। मेरे से संबंधित ये मेरा परिवार, ये मेरा देश, ये मेरा समाज, मेरा संसार, ये मेरा बढ़ता जाता है। मेरा पहले छोटा बच्चा, पहले वो अपना सेल्फिश होता है। हाँ, उसको वो अपने भाई को भी, छोटा भाई को भी शेयर नहीं करता है। बस अपने कोई मांगे नहीं देगा। हाँ, मेरा अभी नहीं शेयर कर सकते। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो सीखता है शेयर करना। ठीक है, लो आओ दीदी देता हूँ, हाँ भैया देता हूँ, भाई अपना शेयर करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे मम्मी पापा, फिर जो है आस पास पड़ोस के हैं उनको, ऐसा उसका बढ़ने लगता है एक्सटेंशन। ऐसा फिर समाज, फिर देश, फिर ये संसार, ऐसा एक्सटेंशन। ये कैसा? शरीर के हिसाब से हो रहा है। शरीर अपने को मान रहा है। कितना खतरनाक है इससे निकलना, जो अज्ञानता है। तो इसको बोलते हैं, जब शरीर बुद्धि, जब देह बुद्धि हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि। हाँ, देहात्म बुद्धि। ये इसको बोलते हैं अस्मिता। अज्ञानता के कारण क्या हो गया? अविद्या है। अविद्या के कारण उसको विस्मृति होगी। किसका? आत्मा। हाँ, आत्मा की विस्मृति होगी। उसका अपना जो स्वरूप है उसका विस्मृत हो गया। और जब इस प्रकार से देह, हाँ, देहात्म बुद्धि जब हो गया, जब वो सब अपने को समझने लगा कि मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर से संबंधित जितने हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा देश है, तो क्या है वो? अस्मिता। इसके कारण हुआ अस्मिता। अस्मिता समझ में है? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हाँ, अस्मिता मतलब मैं और मेरा। हाँ, तो उसी तरह से ये जो है रूट काज है, ये सब उसके बच्चे हैं, अविद्या के बच्चे हैं। अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। उसी तरह से वो तम जो बताया ना, तमा, मोह, महात्मा, उसके बाद तामिश्र और अंधतामिश्र, ये सब तम के उसके बच्चे हैं। तम पहले, तम के कारण, अंधकार के, अज्ञानता के कारण क्या हुआ? विस्मृति हुई। उसके बाद मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह मतलब इल्यूजन, ये भ्रम। वो अपने को, अब शरीर को अपना समझने लगता है कि मैं ही हूँ शरीर, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित ये सब मेरे बच्चे। ये मोह के कारण होता है। ये बिल्डरिंग है, भ्रमित कर रहा है। यही तो मोह है। धृतराष्ट्र को मोह हुआ, वो समझता है कि मेरा बच्चा है दुर्योधन। समझ में आ रहा है? दुर्योधन के लिए पूरा ये मोह, अब क्योंकि वो सोचता है कि मैं शरीर हूँ और ये मेरा है, मेरा बच्चा है। यही सब संसार में प्रॉब्लम है, फंसने का। तो तम, उसके बाद मोह, अब महातम है, महामोह। उसी तरह से यहाँ पे करें राग। जब अब ये व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूं और ये सब शरीर से संबंधित ये मेरे हैं, हाँ, अब उसके अंदर ये भोक्ता का भाव आने लगता है। अब शरीर का, अब इंद्रिय तृप्ति करना है, इसको भोग करना है। समझ में आ रहा है? मैं है, मैं भोग करूंगा इसका, मेरा है, मैं अब जो मैं, मेरे से संबंधित जितने सब अब भोग करना। तो अब वो क्या करेगा? उसके लिए प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए। तो उसको कहते हैं राग। जब सुख, इंद्रियों को सुख देने का जब वैसा प्रयास करता है, सुख की प्राप्ति कराता है, तो उसको क्या कहते हैं? राग। ये आसक्त हो जाता है, उसको बोलते हैं। अब बहुत ज्यादा उस सुख में जो है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है, हाँ? तो उसको बोलते हैं राग। ठीक है? या कहते हैं महामोह। तम, मोह और महामोह। और नेक्स्ट, जब अब अपने जिस शरीर को समझा, शरीर को जो चाहता था, जो सुख की प्राप्ति हुई नहीं होती है, जब अपने उसके परिवार के और जो जिसको समझता है अपना, उसके मन मुताबिक नहीं होता है, तो क्या होता है? उससे फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है, उससे
क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, उससे द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या। तो कहते हैं राग और फिर क्या है, द्वेष। तो तामिश्र, तामिश्र मतलब अब उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न, एंगर। ये क्या है, एक प्रकार का इल्यूजन है, बहुत बड़ा इल्यूजन, बहुत खतरनाक है ये क्रोध, बहुत ही डेंजर है। एंजाइटी भी बोलते हैं उसको प्रभु जी, एंजाइटी, एंजाइटी, द्वेष, 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 द्वेष और क्रोध। क्रोध को समझिए, क्रोध बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक। कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति को क्रोध होता है ना, तो पूरा शरीर पापमय हो जाता है। जी, क्रोध से बुद्धि सोचना बंद कर देता है, बुद्धि काम नहीं करता। हाँ, विनाश हो जाएगा सब। हाँ, बहुत सारे 8 स्टेज भगवत गीता में बोलते हैं ना। क्रोध हो जाए थे, कैसे बोलते हैं ना, समूह समूह, ऐसे है ना, याद नहीं है मेरे को। तो ये जो क्रोध जब होगा ना, तो पूरा हमारा शरीर पाप में हो जाता है। उस समय कुछ भी करने का, इससे बहुत हमारा जो हमारा जो पुण्य है ना, वो भी खत्म हो जाता है। जो हमने ऐसा अच्छा सुंदर काम किया है, पवित्र काम किया है, वो सब नुकसान। इसलिए उससे उसका शक्ति क्षीण सब कुछ हो जाता है। जब भी फाइट होती थी कभी जो इसमें दानों में, असुरों में, ये जो है, और ये देवताओं में ना, तो वो ऐसा कोशिश करते हैं उनको क्रोधित करने के लिए ऐसा। तो क्रोध से क्या होता है, उनका बुद्धि का नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, पाप में हो जाएगा ना, तो उनका जो पुण्य खत्म हो जाएगा, तो शक्ति कम हो जाती है। तो ये क्रोध एक बहुत बड़ा, ये जो है ईर्ष्या या क्रोध जो होता है, ये राग कह रहे हैं कि ये भी एक प्रकार की कैसा है, अविद्या है। ये जो है संसार में बंधन का, ये जो है दुख का कारण है। क्या है, राग और द्वेष दोनों। तो कह रहे ना भगवत गीता में, इच्छा द्वेष समुद्वेन, ये दोनों से ही, राग और द्वेष दोनों से व्यक्ति जब तक मुक्त नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ से निकल नहीं सकता है, भगवान को नहीं समझ सकता है, भगवान की बात को नहीं समझ सकता है। हमको न्यूट्रल होना। तो भक्ति क्या करेगी, जो हम लोग अभी ने देखा ना, जो हृदय में हमारी वासना थी सुख और दुख की, वही है ये राग और द्वेष। जब कोई चीज, हमको कोई चीज अच्छा लगता है, सुख देता है, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है हमको, है ना, तो उसको बोलते हैं राग। और कोई चीज हमने किया और उसके प्रति क्या हुआ, अच्छा नहीं हमको अनुभव हुआ, तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। कोई हमारी बात नहीं सुनता, हमारे मन मुताबिक नहीं बात होती है, तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। हमारा मन मुताबिक कोई काम नहीं होता तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो ये दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। राग और द्वेष दोनों ही बंधन के कारण, दोनों ही ये दुख के कारण। और कह रहे अब अभिनिवेश, इसको कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि तामिश्र और अंध तामिश्र, मतलब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा अटैच हो जाना शरीर में, शरीर बुद्धि, कि अब उसको मृत्यु का भय होता है। और उसको वो अपने को समझता है ये शरीर हूं, इतना आसक्त हो गया कि उसको भय सताता रहता है, मृत्यु का भय सताता रहता है हमेशा, दिन रात। और वो सोचता है कि अब शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे तो बस खत्म। ये बुद्धि जो होती है ना, ये जो अज्ञानता है, वो जो भक्त नहीं है उनको जाकर क्या बताएंगे पुनर्जीवन क्या होता है, अगला जो है फिर से दूसरा जीवन प्राप्त होने वाला है, ऐसा, तो उनको विश्वास नहीं होगा। वो बोलता है कि जन्म होगा ही नहीं। हाँ, वो नहीं बोलता है कि बस खत्म तो खत्म। हाँ, विश्वास ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये इसके कारण अंधता मिश्र, ये अविद्या है। अविद्या ब्रह्मा जी ने बनाया है, उसके ऊपर कवरिंग है, उसके ये अभिनिवेश है, उसके कारण वो उसको कभी विश्वास ही नहीं होगा, मान ही नहीं सकता। जब तक उस अविद्या से नहीं हटेंगे तब तक ये उसके अंदर विश्वास नहीं होगा। वो जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक उसके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा। तो ये 5 प्रकार की अविद्या की बात कर रहे हैं इसमें। ये क्लेश का कारण है, ये दुख का कारण है। और 5 जो है, 4 जो है पाप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला सेशन में हम लोग ये जो है
पाप के बारे में डिस्कशन करेंगे। 4 पाप जो है बताते हैं, अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। ठीक है, जिसमें अप्रारब्ध जो है इस जन्म से पहले जितना भी हमने जन्म लिया है उसमें हमने कर्म किया है, उसका जो फल स्टोर है इस जन्म से पहले जितना भी करोड़ों जन्म हमने लिया है वो उसको क्या कहते हैं, अप्रारब्ध। जो अभी हमारा फल पका नहीं, अभी हम खा नहीं रहे, जिसको हम खा नहीं रहे हैं, अभी चख नहीं रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, अप्रारब्ध। अप्रारब्ध। वो स्टोर है, अभी गोडाउन में है। ठीक है, और प्रारब्ध मतलब जो हमको डिलीवरी हो गया, अभी जो मिल रहा है। तो प्रारब्ध मतलब इस जन्म में जो भी व्यक्ति सुख और दुख भोग कर रहा है वो किसका फल है, पिछले जन्म का है। प्रारब्ध का फल है, पिछले जन्म का, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब रेडी है, खाने के लिए रेडी है हमारा, प्लेट में आ गया, हम खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं अभी भोग कर रहे हैं वो क्या है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध है। इस अभी तक और इस जन्म में जो जन्म लिया है उससे इस समय से लेके अभी जो हमने जन्म लिया उस वो जो समय जो है दौरान में हमने जो भी भोग किया है सुख और दुख, वो किसका फल है, प्रारब्ध का। ठीक है, और इसी जन्म में आगे 1 घंटा बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो हम अभी भोग करने वाले हैं वो किसका फल है, बीज का। क्या है, बीज का, जो अभी तक नहीं मिला है, जो अभी बीज के रूप में है, वो अंकुरित हो जाएगा कुछ ही समय में, हो सकता है 1 घंटे में अंकुरित हो जाए, कोई हो सकता है 1 साल लगे, किसी को लगता है 10 साल लगे। लेकिन वो इसी जन्म में, बीज क्या है, इसी जन्म में। प्रारब्ध क्या है, इसी जन्म में। प्रारब्ध ये जन्म से मृत्यु तक का जो भी है फल मिल रहा है वो टोटल जो है प्रारब्ध है, और प्रारब्ध का ही एक छोटा सा पार्ट ये क्या है, बीज है, जो अभी मिला नहीं है, आगे अंकुरित होने वाला है इसी जन्म में। प्रारब्ध मतलब पक गया, समय के अनुसार आएगा वो। हाँ, समय के अनुसार हाँ, जो आएगा, पास तो आएगा। और प्रेजेंट में जो अभी हम भोग रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, सुख या दुख जो भी मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध का फल है। ठीक है, और आगे अभी मिलेगा जो भविष्य में इसी जन्म में वो क्या है, बीज का। और अगले जन्म में जो मिलेगा वो क्या है, कूट है, वो जो है अप्रारब्ध। और कूट क्या है, तो इस जन्म से करोड़ों जन्म पहले जो हमने ऐसा कर्म किया है और सब संचित है, स्टोर है, स्टोर फार्म में है, उसमें से हमने क्या किया, थोड़ा सा इस जन्म के लिए निकाल दिया, थोड़ा सा। ऐसे मतलब खेती किया, बहुत सारा हमारा गोडाउन में ऐसा अन्न जो है स्टोर करके रखा है, और इस साल के लिए या 1 महीने के लिए हमने उसमें से गोडाउन में से निकाल करके अलग कर दिया। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना है, फिर से जो है फसल उगाना है, तो हमने क्या किया, कुछ जो है उस जो गोडाउन में से कुछ जो है हमने अनाज निकाला और उसको खेत में ले जाके डाल दिया। तो अभी खेत में नहीं डाला है, अभी हम बस निकाल के एक जगह अलग करके रख दिए। तो वो जो हमारा जो गोडाउन था उसमें से थोड़ा सा जो पार्ट हमने बाहर कर दिया वो क्या है, कूट हो गया। वो प्रोसेस के लिए आ गया, अब कुछ ही समय में हमको उसका फल मिलेगा। प्रभु जी हमें कैसे पता लगे कौन सा कूट है, कौन सा तो अप्रारब्ध से हमारा जो स्टोर है, संचित फार्म है, उसमें से थोड़ा पार्ट निकाल के ये जन्म के लिए हमको दे देते हैं। अभी जो पक गया है, खाने लायक हो गया है, इस जन्म के लिए वो दे देते हैं हमको, इधर दे दिया। ठीक है, अब वो बीज वो जो निकाल दिया, अब खेत में जब जाएगा, जब बीज को डाल देंगे तो अब धीरे धीरे अंकुरित होगा और फिर फल मिलेगा। रोज मेरे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, तो उसमें आम का पेड़ है तो मान लीजिए वो हमारा अप्रारब्ध है। हाँ। और उसमें जो टिकोला आ गया तो बीज हो गया। हाँ। पक गया तो प्रारब्ध हो गया। और जो अगला आएगा, अगला सीजन में जब आम आएगा तो वो अप्रारब्ध है। हाँ, अप्रारब्ध में जाएगा वो चला जाए। संचित कर्म के हिसाब से समझेंगे इसको तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण होता है। क्रियमाण मतलब क्रियमाण या आगामी सेम है। क्रियमाण मतलब अभी प्रेजेंट में हम जो कार्य कर रहे हैं, तो ये हम बीज डाल रहे हैं, ये एक प्रकार का कर्म है। क्या है,
क्रियमाण करंट में, या आगामी कहते हैं। अभी जो हम बीज डाल रहे हैं इसका फिर से हमको भविष्य में इसका भोग करेंगे, ठीक है ना। प्रारब्ध मतलब जो हमने कर दिया ऑलरेडी, उसका हमको मिल रहा है, भोग कर। और संचित मतलब जो हमारा करोड़ों जन्मों का इकट्ठा है स्टोर में, संचित कर्म, पिछले करोड़ों जन्मों का हमारा जो कर्म का जो फल है उधर स्टोर है, समझ रहे हैं जी प्रभु। तो अब क्या है, मुझे हमको कूट कौन सा है, कैसे पता लगेगा? कूट ये जन्म के लिए निकाल दिया ना, ये जो जन्म में जो हम भोग रहे हैं, वो जो हमारा करोड़ों जन्मों का स्टोर के अंदर रख दिया ना, उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया इस जन्म के लिए ना। वो तो भगवान निकालते हैं, हमको पता नहीं लगेगा। हाँ, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्ये, कह रहे हैं कि ये जो है सब कुछ जो है किसके हाथ में है, दैव नेत्रेण। हाँ, वो ही डिसाइड करते हैं इसके, अभी इसके अकाउंट में कितना है ये खाने के लिए। ये जो मतलब सामान्य पुरुष को पता नहीं चलेगा क्या क्या है, ना उसको नहीं पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा। ये तो बहुत ही कारण भगवान भगवत गीता में, ये कैसा है, कर्मणा गहनो गति, बहुत ही गहन है, नहीं समझ सकता है कोई व्यक्ति इसको। ये सुपीरियर जो पावरफुल जो ऐसा पर्सनालिटी है, वो जो है उसको डिसाइड करती है, वो उसके हिसाब से उसके अकाउंट में देती है। तो प्रारब्ध जैसे जन्म मिला उसी समय उसको क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है कितना उसको सुख और दुख इस जीवन में मिलना है। सब यात्रा शुरू होने से पहले, ये नहीं कि यात्रा में हम जो ट्रेन में बैठ गए तब हम चिंता कर रहे भाई कितना पैसा वैसा जुगाड़ करना है, खाने पीने के लिए कितना चाहिए, नहीं। माँ के गर्भ में प्रवेश किया उसी समय उसका पहला डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, कब मरेगा। जैसे हम यात्रा शुरू करते हैं ना, तो पहला पूछता है ना कहाँ के लिए टिकट चाहिए आपको, कहाँ उतरना है ना। उसी समय माँ के गर्भ में प्रवेश किया जीव, उसी समय उसका डेस्टिनेशन फिक्स, कहाँ, हाँ उतरेगा कब जो है इसका मृत्यु होगा। जब जन्म मृत्यु उसका सुख दुख ये सब कुछ फिक्स हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। समझ में आ रहा है। तो करोड़ों जो जन्मों का जो स्टोर है उसमें से जो एक पार्ट निकाल दिया उसका, वही है जो निकाल दिया हिस्सा, अभी हम भुगतेंगे उसको। अब वो प्रारब्ध बनेगा, अब जब जन्म लेंगे तो बन जाएगा, वो निकाल दिया उसको। अब कितना है, कितना पका है, खाने लायक 50 साल के लिए है, तो 50 उसके अंदर फल पक गए, तो 50 साल के लाइफ हुई, भोग कर लिए, खत्म। अब अकाउंट में खत्म हो गया, खत्म कहानी। फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए देखेगा कितना फल पका हुआ है, उतना जीवन आपके लिए मिल गया, आप जो है भोग कीजिए उसको। तो ये जो भी हम जो हमारे अकाउंट में हमने जो कमाई किया है वो हमको फल इस जन्म में मिल रहा है, दूसरे का कमाई नहीं है। जो भी सुख और दुख हमारे जीवन में मिल रहा है वो किसका कमाई है, खुद का कमाई है, ये हमारा कमाई, हमने कर्म इसका हमने कमाया है इसको, ठीक ना। चार से लगाओ क्या, ठीक है। ये दूसरे का नहीं, इसलिए हमको कभी भी जीवन में दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। जो भी हमारे साथ स्थिति अभी परिस्थिति हो रही है उसका कारण हम ही हैं। अब आगे से सतर्क होना, ध्यान देना है कि अब हम ऐसा कार्य करें कि फिर आगे हमारा जीवन सुखमय हो, ऐसा दुख वाला नहीं हो। तो ये भक्ति क्या करती है, ये सब प्रकार के पाप को जला देती, सब भस्म कर देती, इसको भी खत्म कर देती है। सब जितना भी है, अप्रारब्ध है, कूट है, बीज है और प्रारब्ध, सब प्रकार भस्म कर देती है, ठीक है। शुरू में ही बस मतलब जैसे ही स्टार्ट करता है भक्ति, तभी ये जो है पत्ते निकल जाते हैं, 2 पत्ते निकलते हैं, क्लेश अग्नि और शुभदा, ठीक है। तो क्लेश अग्नि के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे पत्ती के बारे में चर्चा करते, शुभदा क्या है, शुभदा के बारे में और पाप के बारे में। हाँ, इसके बारे में और डिटेल्स में किसी का कुछ प्रश्न होगा तो इसके बारे में चर्चा कर, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हमसे अनजाने में अपराध हो जाता है वो भी पाप लगता है क्या? सब ये कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, मतलब
अज्ञानता अज्ञान जो है ये अज्ञान है, किसी को ज्ञान नहीं है तो उससे वो जो है बोलते हैं ना एक्सक्यूज, मतलब उस जो बहाना नहीं है वो उसके, वो ऐसा नहीं, वो उसको माफ किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर 5 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, गलती से जाकर के अगर वो कोई करंट है उसको टच करता है या आग है उसको स्पर्श करता है, तो आग उसको छोड़ेगी क्या? कि यार भाई बच्चा है इसको पता नहीं है, छोड़ दो, जलाएगी कि नहीं? जलाएगी ना। वैसे ही हाँ, ये हमारा गड़बड़ी है। इसीलिए ऐसा संस्कृति, ऐसा संस्कार बना गया, ऐसा माता पिता बनाए कि वो उसको ऐसा ज्ञान दे, ऐसा व्यवस्था दे। पहला ऐसा व्यवस्था था कि व्यक्ति को उसको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर एजुकेशन मिलता था कि वैसा जीवन उसको अच्छा हो, सुखमय हो, और फिर ये जो चक्र है इससे वापस बाहर निकल जाए। अभी ये इतना इस समय जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर एजुकेशन की कमी है, ज्ञान की कमी है, अज्ञान, इसलिए अज्ञान की वजह से ऐसा बहुत सारे जो है हमसे पापाचरण होता है। अभी आजकल भोग का ज्ञान देते हैं, कैसे भोग करना। हाँ, वो बहुत ही गलत है। ये बस इस संसार में बस फंसाने का और जो है व्यवस्था है, और फंसते जाओ। तो उसका कोई ऐसी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो हमारे मतलब मन में भी आता है विचार, गलत विचार, ये कभी भी आ जाता है पूजा करते वक्त या माला करते वक्त, तो उसको भी पाप में ही आता है क्या प्रभु जी? कलयुग में छूट है, कलयुग में स्पेशल, क्योंकि कलयुग का ऐसा वातावरण है, ऐसा व्यवस्था है, तो कलयुग में स्पेशली छूट दिया है भगवान। और सब अगर युगों में ऐसे अगर मन में आपके किसी के प्रति कुछ गलत भाव हो, विचार आ गया, कुछ पाप की ऐसे भावना आ गई, तो उसका आपका नोट हो जाता था पनिशमेंट के लिए, वो आपको पनिशमेंट उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में चूंकि ऐसा मंद बुद्धि, हाँ, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपाद्रता कह रहे हैं ना, कलयुग में ऐसी स्थिति हो जाएगी लोगों की, तो उसके ऊपर कृपा करके भगवान ने सब छूट दिया, स्पेशल छूट दिया है कि मन के द्वारा अगर कुछ ऐसे हमारे मन में ऐसा कुछ गलत चीज आता है तो क्या कर देते हैं, उसको काउंट नहीं करते। लेकिन हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, भक्त लोगों लेकिन को। प्रभु जी सतर्क कैसे होंगे? वो तो खुद अपने आप आ जाता है, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। सही बात है, हमारे कंट्रोल में नहीं। अर्जुन खुद ही बोल रहा है कि हमको पता है गलत है, कभी कभी जबरदस्ती करवा देता है, तो वो कामना ही तो है करवाता है। तो ये कामना इसीलिए कर रहे हैं कि जब भक्ति हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, जब भक्ति तीव्र हो जाएगी धीरे धीरे, तो ये हमारे अंदर जो गलत विचार भी आ रहे हैं, ये कामनाएं आ रही हैं, हृदय में इच्छाएं आ रही हैं, उसको भी भस्म कर देता है, उसको भी खत्म कर देता है। भक्ति ऐसी शक्ति है भक्ति के अंदर। वही तो, हम अपने आप को रोक सकते हैं गलत करने से, लेकिन ये माइंड को कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। ये भी हमारा भूल है क्योंकि अभी हम लोग पता नहीं है ना कि जो हम कर रहे हैं ये भी हम नहीं कर रहे हैं ना। आप जब करेंगे तब तो आप रोक सकते हैं ऐसे जो हम बोल रहे हैं, हम जो ऐसे जो हम हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, सब जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये भी हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है हम लोग नहीं कर रहे हैं, जीव नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा लिपती नहीं है सब चीज में आत्मा अलग है। भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति मनते। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा मैं प्रकृति के द्वारा करवाता हूँ, ये मेरी प्रकृति है, वो सब कार्य करती है। ठीक है, जीव कुछ नहीं कर सकता है, जीव सिर्फ इच्छा करने के लिए स्वतंत्र, सिर्फ जीव इच्छा करता है, बाकी सब करवाती है प्रवृत्ति, प्रकृति कराती है। और एक प्रभु जी, और जो हमारे साथ जो भी मतलब कोई दुर्व्यवहार करता है या हम किसी के साथ करते हैं, ये प्रभु जी हमारा कर्म है, कर्म है हमारे साथ कोई गलत हमने कर्म कुछ मतलब व्यवहार बिहेवियर जो गलत कुछ भी कोई जैसे वही बात किसी को बोलते हैं तो अच्छा लगता है, वही बात किसी को गलत लग जाता है। हाँ, वो कर्म है बात। इसलिए पाप पुण्य, सुख दुख, मान अपमान, ये सब अपने हाथ में नहीं है।
प्रभु जी, लेकिन अपना जो करना है वो भी तो अपने हाथ में नहीं है। हाँ, वो खुद पे हाँ, खुद हो जाता है। हाँ, इसीलिए इसीलिए इसलिए इसीलिए पहले ये समझ लेना है, पर ये ज्ञान हो जाए पहले को। तीन जो ट्रायंगल है, ये अगर समझ में आ जाए, समझना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है। पहला, जीव कुछ कर ही नहीं सकता है। जीव इतना स्वतंत्र है, सिर्फ इच्छा कर सकता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो डिमांड कर सकता है, पिताजी पापा मुझे ये चाहिए। वो मार्केट से जाके, उसके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि जाके खरीद करके लेके आए। पिताजी अब व्यवस्था करेंगे किसी के द्वारा, किसी भी व्यवस्था से किसी को कह देंगे अच्छा इसको जो जरूरत है उसको पूरा। उसी तरह कृष्ण जो है सैंक्शन करते हैं। जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। फिर वो पिताजी बोलते हैं वाइफ को, अच्छा ठीक है, देखो इसको क्या चाहिए, उसका दे दो उसको। तो उसी तरह प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा उन्होंने थर्ड पार्टी उन्होंने जो है डाल के रखा है, ये जो भी इसको चाहिए तुम जो है उसका व्यवस्था करो। प्रकृति वो कार्य करती है, वो करवाती है, वो व्यवस्था जो कुछ भी चाहिए उसको देती है। इसलिए प्रभु जी, जो हमारे अंदर इच्छा है, वो हमारी इच्छा भगवान सुनते हैं, पूरा करेंगे क्या हाँ, कभी? हाँ, 100%, 100% वो हमारे कभी करेंगे आप, मतलब इस टाइम भी कर सकते हैं? हाँ, अभी भी कर सकते हैं। वो स्वतंत्र, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, तो वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली वो जब तक हम लोग भक्ति नहीं करते हैं तब तक वो इंटरफियर नहीं करते हैं हमारे उसमें, इच्छा में। इच्छा के लिए स्वतंत्र छोड़ा है भगवान ने हमको, इच्छा के लिए स्वतंत्र है जीव, लेकिन लिमिटेड है, लिमिटेड है। हाथ पैर ना तोड़ ले अपना, जाएगा बच्चा अगर स्वतंत्र छोड़ दिया उसको, जाकर के रोड पे एक्सीडेंट कर लेगा, तो वो स्वतंत्रता दिया नहीं भगवान ने जीव को। इच्छा के लिए स्वतंत्रता दिया, ठीक है, तू इच्छा तू मांग क्या चाहिए मैं दूंगा। लेकिन डिजायर और डिजर्व, क्या तू डिजर्व करता है क्या? इच्छा मॉल में चला गया, मुझे ये खरीदना है, एक जो है सफारी खरीदना है, एक BMW खरीदना है, मर्सिडीज खरीदना है, पॉकेट में पैसा है क्या? तो डिजर्व हम करते हैं क्या, वो चेक करते हैं। नहीं है तो फिर अब उसके लिए व्यवस्था करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हो सकता है समय लग जाए। जैसे प्रभु जी, हमारे मन में मतलब भक्ति करने की इच्छा है कि हमें भक्ति के मार्ग में मतलब जाना है, मुझे बहुत इच्छा है, तो क्या वो भगवान मेरे इस मार्ग को ले जाएंगे? बिल्कुल, ऐसा तो बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। प्रभु जी फिलहाल ही ले जाएंगे या टाइम लगेगा? नहीं 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 नहीं, तुरंत वो थोड़ा चेक करेंगे इच्छा कितना हुआ है, क्योंकि हृदय में ही है। भगवान करें कि मैं जीव से सबसे जो क्लोज व्यक्ति है वो मैं हूँ, भगवान परमात्मा है? तो प्रभु जी चेक करेंगे तो फिर तो हम फिसल जाएंगे ना, क्योंकि हम तो परफेक्ट है नहीं। नहीं, वो चेक नहीं कर, ऐसा नहीं। देखिए, ये याद रखिए, इस ये भौतिक जगत में आपने देखा है, आपने पढ़ाई किया है? जी। पहला, आप जब फर्स्ट क्लास में थी, पहला कक्षा में थी, तो आपको कभी ऐसा हुआ क्या कि 5 का जो है टेस्ट मिल गया था? कोई पेपर ले आके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पेपर डाल दिया था क्या? नहीं ना। आप पहले में थी, पहला जो लेवल में थी, पहला कक्षा में थी, तो आपको पहले ही जो है कक्षा का जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 5वें का नहीं मिलेगा, 10वें का नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस भौतिक जगत का ये नियम है कि वो जब ऐसा टेस्ट नहीं लेता है तो भगवान आपसे कैसे ऐसा टेस्ट ले सकते हैं? समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं करेंगे जब हम पास नहीं होंगे। वो इनकरेज, माता पिता कैसे, अरे बच्चा चलता है, गिर जाता है, हाँ ताली बजाते हैं ना, अरे वाह 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 चलने लगा। इनकरेज करते हैं ना, गिर रहा फिर भी, हाँ गिर रहा है, हाँ, और कहते वाह सुंदर। तो भगवान है हमारे सबसे सुहृद हैं, सबसे हमारे वही माता पिता है। वो कभी भी हमको डिस्करेज नहीं करते, हमको क्या करते हैं? उत्साह करते हैं। तो